इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनल डेटाबेस की कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो ये आपके सामने रिलेशनल डेटाबेस या रिलेशनल या फिर टेबल से रिलेटेड कुछ टर्म्स लिखी हैं। सबसे पहला है रिलेशन। तो रिलेशन को हम कहते हैं टेबल, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस में रिलेशन को हम कहते हैं टेबल्स। इससे पहले हमने पढ़ा था ER डायग्राम। ER डायग्राम में हमने बेसिकली बात की थी एंटिटीज़ की, ठीक है। तो जब हम उस एंटिटीज़ को कन्वर्ट करते हैं रिलेशन में, ठीक है, एंटिटी को कन्वर्ट करते हैं रिलेशन में, तो वो रिलेशन ही क्या कहलाता है? टेबल। तो हमने ऐसे पढ़ा था ना कि एक एंटिटी थी, इधर एक एंटिटी थी, मान लो ये हमारे पास था एम्प्लॉई एंटिटी और ये डिपार्टमेंट एंटिटी। इनके बीच में क्या था? रिलेशन। ये भी एक एंटिटी थी, ठीक है, और ये भी एक एंटिटी थी, और ये था रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को कहते हैं एसोसिएशन, ठीक है। ये बात समझना कि ये एंटिटी है, एंटिटी कोई रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं एंटिटी। इनके बीच में यह है रिलेशनशिप, ये इसको कहते हैं एसोसिएशन। मीन्स एक एसोसिएशन या एक रिलेशनशिप से ये दो एंटिटीज़ जुड़ी होती हैं। लेकिन जब इसको एक्चुअल डेटाबेस में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये जो एंटिटी है इसको कन्वर्ट करते हैं रिलेशन में, और रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं? टेबल। तो एंटिटीज़ को कन्वर्ट करते हैं रिलेशन में, इसी रिलेशन को क्या कहते हैं? टेबल। और इस रिलेशनशिप को जब हम कन्वर्ट करते हैं उसको क्या कहेंगे? वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है, ये है रिलेशनशिप दो एंटिटीज़ के बीच में। लेकिन जब इसको एक्चुअल डेटाबेस में कन्वर्ट करेंगे तो ये एंटिटी बन जाती है रिलेशन, उसी को क्या कहते हैं? टेबल। और इस रिलेशनशिप को कन्वर्ट करेंगे, वो क्या बनेगा वो आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो आगे की बात करते हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट टर्म है टपल और रिकॉर्ड। तो ये आपके पास एक स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट का टेबल है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है रोल नंबर, नेम, क्लास, एज। तो आपने पढ़ा होगा एक्सेल के अंदर जो ये हॉरिजेंटल होती है ना, इनको हम कहते हैं रो, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? रो। तो टेबल के अंदर जो एक रो होती है ना, उसी को हम कहते हैं टपल या फिर रिकॉर्ड, ठीक है। तो क्योंकि ये पूरी इंफॉर्मेशन, रोल नंबर, नेम, क्लास और एज, ये पूरे एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को दर्शाता है, ठीक है ना बात। तो ये पूरे क्या है? एक स्टूडेंट को रिकॉर्ड को दर्शाता है एक हॉरिजेंटल लाइन, इसी को हम कहते हैं रो। तो ये रो को ही हम कहते हैं टेबल, टपल या रिकॉर्ड। तो पेपर में इंटरचेंजेबली आ सकता है कि टपल को क्या कहते हैं? रो कह सकते हैं, या फिर रिकॉर्ड कह सकते हैं, या फिर एक रो, टेबल के अंदर एक रो को टपल कह सकते हैं, रिकॉर्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है टपल या फिर रिकॉर्ड। उसके बाद बात आती है एट्रीब्यूट की। तो जो ये वर्टिकल लाइन होती है ना, ये वाली एक लाइन होगी, ये हो गई, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। तो ये जो कॉलम है वर्टिकल कॉलम, इसी को हम कहते हैं एट्रीब्यूट। जो ये पहला है रोल नंबर, ये भी एक एट्रीब्यूट है, ये नेम है, ये भी एक एट्रीब्यूट है, ये क्लास है, ये भी एट्रीब्यूट है, ये एज है, ये भी एट्रीब्यूट है। तो याद रखना, इसको हम कॉलम भी कह सकते हैं और एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है कि ये जो हमारे पास कॉलम है इसको क्या कहते हैं? इसको एट्रीब्यूट कहते हैं, या एट्रीब्यूट को हम कॉलम कह सकते हैं, ठीक है बात। उसके बाद बात आती है डोमेन की। डोमेन का मतलब होता है पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, ये होता है डोमेन। डोमेन को कहते हैं पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज़। और डोमेन हमेशा अटैच होता है एट्रीब्यूट के साथ, ठीक है। तो डोमेन या तो रोल नंबर का होगा, नेम का एक डोमेन होगा, क्लास का एक डोमेन होगा, एज का एक डोमेन होगा। यहाँ पर हमारे पास इस टेबल के अंदर रोल नंबर, नेम, एज और क्लास, कितने एट्रीब्यूट हैं? 4 एट्रीब्यूट हैं हमारे पास यहाँ, ठीक है।
तो 4 अलग अलग डोमेन होंगे, D1, D2, D3, D4। मीन्स मान लो ये रोल नंबर के लिए डोमेन हो गया, ये नेम के लिए हो गया, ये क्लास के लिए और ये एज के लिए। अब ये है क्या एक्चुअल, ये है सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू। मीन्स अगर हम बात करें रोल नंबर, ठीक है, अगर हम कह देते हैं कि चाहे क्लास 10th हो 11th हो, जैसे यहाँ पर क्लास लिखा है 10th 11th 12th, अगर चाहे कोई भी क्लास है कि एक क्लास में मैक्सिमम 30 स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है, एक क्लास में मैक्सिमम 30 स्टूडेंट हो सकते हैं। अगर 30 स्टूडेंट है तो रोल नंबर भी 30 स्टूडेंट को दिया जाएगा ना, तो रोल नंबर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है 1 to 30, ठीक है। हमने कह दिया कि मैक्सिमम 30 हो सकते हैं, तो रोल नंबर की वैल्यू भी मैक्सिमम 30 हो सकती है। और स्टार्ट कहाँ से होगी 1 से, और मैक्सिमम कहाँ से जा सकती है 30 तक। वो बात अलग है कि क्लास में हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं होंगे या 20 होंगे, 25 होंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हमने कहा 30 है, तो रोल नंबर की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है 1 से लेकर 30। तो ये रोल नंबर के लिए डोमेन हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हमें नेम कहें, नेम में अगर हम कहें कि किसी स्टूडेंट का नेम अगर हम डेटाबेस में डालेंगे तो वो मैक्सिमम 20 करैक्टर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 20 करैक्टर नेम के लिए डोमेन हो गया। क्लास हम कहते हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग में 9 to 10 ही हो सकती है, तो क्लास के लिए डोमेन क्या हो गया 9 to 12 हो सकती है, तो 9, 10, 11, 12 ये क्लास के लिए डोमेन हो गया। एज, अगर हम एज की बात करें कि हमारे पास मैक्सिमम एज 20 तक हम लेंगे 9th to 12th, तो मिनिमम एज भी हम रख सकते हैं। मान लो मिनिमम एज हम कहें भी, मान लो क्या है 15 है, ठीक है, ये मिनिमम एज इतनी तो होनी ही चाहिए, और मैक्सिमम हम रखेंगे 20। तो एज के लिए जो डोमेन हो गया वो 15 to 20, मिनिमम हमने कहा 15 होनी ही चाहिए और मैक्सिमम 20, तो 15 से लेकर 20 ये डोमेन एज के लिए हो गया, ठीक है। तो ये है पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यू, ये बात हो गई डोमेन की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशन। तो दो टर्म्स इससे पहले मैंने बात करी था रिलेशन में, एक चीज़ थी रिलेशनशिप जो हमने पढ़ी थी ER डायग्राम में, ठीक है ना बात। ये एंटिटी थी, ये एक एंटिटी थी, ये एक एंटिटी थी, और ये था रिलेशनशिप, ठीक है। अगर हम रिलेशनशिप में डिग्री की बात कर रहे थे ना, रिलेशनशिप में, जो कि ये ER डायग्राम में था, तो इसका मतलब था इसके साथ कितनी एंटिटीज अटैच हैं। यहाँ पर 2 एंटिटी अटैच है ना, तो इस रिलेशनशिप R1 की डिग्री कितनी हुई थी 2, लेकिन अगर ऊपर भी एक और एंटिटी जोड़ देंगे तो डिग्री बन जाएगी 3, एक नीचे भी एंटिटी जोड़ देंगे तो डिग्री बन जाएगी 4। तो ये रिलेशनशिप की डिग्री थी। लेकिन अब हम जो डिग्री की बात कर रहे हैं वो रिलेशन की डिग्री की बात करें, किसकी, रिलेशन की। मीन्स टेबल के रिलेशन और टेबल की डिग्री क्या होगी, तो इसका मतलब है इसमें है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। एक टेबल में, जैसे ये है, इसी को ही रिलेशन कहते हैं, इसी को ही टेबल कहते हैं, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होंगे वो इसकी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पर कितने एट्रीब्यूट हैं, 1, 2, 3, 4, रोल नंबर, नेम, क्लास, एज, ये सारे एट्रीब्यूट हैं। तो इस स्टूडेंट टेबल की डिग्री कितनी हो गई 4, ठीक है। जब रिलेशन की बात करेंगे तो टेबल के अंदर कितने एट्रीब्यूट होंगे वो उसकी डिग्री कहलाएगी। अगर रिलेशनशिप की डिग्री की बात करेंगे, उस रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज अटैच हैं वो उसकी डिग्री होगी, ठीक है बात। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम करंट रिलेशन स्टेट की। करंट रिलेशन स्टेट का मतलब होता है कि टेबल में एट प्रेजेंट कितने हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद हैं। यहाँ पर 3 मौजूद है ना, तो इस रिलेशनशिप या टेबल की करंट स्टेट में जितने रिकॉर्ड मौजूद हैं वो इसकी रिलेशनल स्टेट है, ठीक है बात। उसके बाद आती है इंटेंशन की। इंटेंशन से पहले हम एक चीज़ स्किप कर गए, ये स्कीमा और रिलेशनल स्कीमा, तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हम टेबल की
सिर्फ हेडिंग को लिख देंगे। ये टेबल की हेडिंग है, रोल नंबर, नेम, क्लास, एज। मतलब अगर हम टेबल का नाम और टेबल के साथ उसके एट्रीब्यूट लिखेंगे, सिर्फ रिकॉर्ड नहीं लिखेंगे, सिर्फ टेबल का नाम और उसके एट्रीब्यूट, ठीक है। ये हमने स्टूडेंट टेबल का नाम है और ये साथ में उसके एट्रीब्यूट लिख दिए। एक तरीका तो ये है कि स्टूडेंट हमने टेबल का नाम ब्रैकेट में उसके एट्रीब्यूट लिख दिए। दूसरा तरीका है टेबल का नाम इस बॉक्सेस में उस एट्रीब्यूट के नाम लिख दिए। तो जब ये इस तरह से हेडिंग लिखी जाती है तो इसी को हम कहते हैं स्कीमा या फिर रिलेशनल स्कीमा, ठीक है बात। टेबल की नेम और उसके एट्रीब्यूट मीन्स टेबल की हेडिंग, उसको हम कहते हैं रिलेशनल स्कीमा, ठीक है बात। तो अब बात आती है कि इंटेंशन का मतलब जो ये हमारे पास स्कीमा लिखी होती है इसको हम कहते हैं इंटेंशन, और जो ये टेबल होता है इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। अब लास्ट टर्म है कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे ये जो रिलेशन है ना वर्ड, ये रिलेशन वर्ड हमारे पास आया है सेट थ्योरी। जो हमने मैथ्स में पढ़ी थी ना सेट थ्योरी, वहीं से निकल के आया है ये रिलेशन। ये कैसे निकल के आया है इसको हम देखते हैं। अगर हम मान के चलें हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट और उसमें दो ही एट्रीब्यूट हैं, एज और क्लास। हम मान के चलते हैं एज का डोमेन D1 है और क्लास का डोमेन D2 है। मींस एज के अंदर पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यू जो होंगी वो उसका डोमेन होगा, क्लास की जो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू वो उसका डोमेन होगा। हम मान के चलते हैं कि जो एज की वैल्यू है ना, एज की वैल्यू मिनिमम 15 होनी चाहिए और मैक्सिमम 20। मीन्स 15 से लेके 20 तक एज की वैल्यू जा सकती है। मीन्स एज की वैल्यू क्या हो गई 15, 16, 17, 18, 19 और 20। और हम मान के चलते हैं हमारे पास सिर्फ दो ही क्लासेस हैं, एक है 11th दूसरी है 12th, ठीक है। तो क्लास की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 11th और 12th। आगे बात समझ में। तो ये एज के डोमेन की वैल्यू है और ये क्लास के, मतलब ये इतनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। अब एक टर्म आपने पढ़ी होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पर अगर हम एज और क्लास की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका मतलब है कि एज की जो वैल्यूज़ है ना वो क्लास की हर वैल्यू के साथ के कॉम्बिनेशन बनाएंगी। क्या मतलब है, अगर एज और क्लास की कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालनी है तो इसका मतलब है एज में से हर एक वैल्यू एक कॉम्बिनेशन बनाएगी क्लास की हर एक वैल्यू के लिए। तो 15 कॉम्बिनेशन बनाएगा 11 और 12 के साथ, तो कितना बन गया यहाँ पर, ये आ गया 15 और 11, ठीक है। फिर 15 और 12, उसके बाद 16 भी इसी तरह से इसकी हर एक वैल्यू के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा 12। फिर 17, 11, 17, 12, उसके बाद 18 आ गया, 18, 11, 18, 12। फिर 19 बनाएगा 19, 11, 19, 12। फिर 20 है, 20 हमारे पास ये बनाएगा, ये आ गया 20, 11, 20, 12, ठीक है बात। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आई है हमारे पास, इसका मतलब क्या है। ये जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आई है इसका मतलब है कि यहाँ, और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किसकी निकाली है, दो एट्रीब्यूट की, क्योंकि हम मान के चले थे दो ही एट्रीब्यूट थे एज और क्लास। तो इन्हीं के ही कार्टेशियन प्रोडक्ट इसकी हर एक वैल्यू के लिए इसके साथ कॉम्बिनेशन बन गए।
तो ये कॉम्बिनेशन कितने बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमारे पास 12 कॉम्बिनेशन आ गए। ठीक है, ये तो हमने कॉम्बिनेशन निकाल लिए, लेकिन ये हम डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं कि एज और क्लास के मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। लेकिन एक्चुअल में जो कॉम्बिनेशन है अगर वो लिखने हैं तो वो ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर हमें सिर्फ ये पता करना है कि उसके मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे तो वो हम निकाल सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में एज का डोमेन क्या था 15 to 20, कितने वैल्यू हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये D1 का डोमेन मल्टीप्लाई D2, मतलब कि D1 डोमेन है एज का मल्टीप्लाई D2 डोमेन है क्लास का। तो D1 की वैल्यू कितनी है, मतलब इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 6 हैं और क्लास में 2 हैं, तो 6 × 2 = 12। ठीक है बात। तो इससे हमें पता चलता है कि हम अगर इसके डोमेन की मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो इससे हमें पता चल जाएगा मैक्सिमम कितनी वैल्यूज़ बनेंगी। ठीक है बात। तो ये तो हमारे पास आ गई कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन सेट थ्योरी में कहते हैं कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है डोमेन D1 × डोमेन D2, अगर इसका हम सबसेट लें तो वो बन जाता है एक रिलेशन। ठीक है बात। तो ये तो हमने माना था कि हमारे पास इसका मैक्सिमम वैल्यू ये थी, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ये थी और मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ये आ गए। लेकिन मतलब कि जो ये एक सेट बन गया, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी मान लो एक सेट ही है। ठीक है, तो एक सेट खुद का सबसेट भी होता है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे को ले लें तो ये भी एक सबसेट है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू मीन्स अगर हम एक टेबल बनाएंगे ना, स्टूडेंट का एक टेबल बनाएंगे, उसमें होगा हमारे पास 2 एट्रीब्यूट, एक एज और एक क्लास। तो यहाँ पर वैल्यूज़ बन जाएंगी 15 11 15 12 16 11। ठीक है, 16 12 अप टू यहाँ 20 12 तक ये सारा एक टेबल बन जाएगा। क्यों, अगर हम इस पूरे को लें, ये खुद का भी एक सबसेट है, तो ये खुद भी एक रिलेशन या टेबल बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि हमारे पास 2 क्लासें हैं और 2 क्लासों के अंदर हमारे पास जो एज है ना 11th में हम कहते हैं कि हमारे पास 15 से 16 तक एज के बच्चे आएंगे। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो टेबल है ना उसके अंदर हमारे पास एक एज है और एक क्लास है। क्लास 11 के अंदर सिर्फ 15 और 16 एज के ही बच्चे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 15 एज यहाँ पर है और 16 एज यहाँ पर है, तो यहाँ से सिर्फ 4 ये वाले उठ के आएंगे 11th क्लास के लिए। 11th क्लास का एक ये है, एक ये है जिसमें एज हमारे पास क्या है 15 और 11। हाँ देखो, हमने कहा था कि 11th क्लास में वो बच्चे आएंगे जिनकी एज 15 और 16 है। तो 11th क्लास में एक 15 ये है, 11th क्लास में एक 16 ये है। तो यहाँ से सिर्फ यही 2 रिकॉर्ड उठ के आएंगे 11th क्लास के लिए जिनमें एज 15 और 16 होगी। तो एज 15 क्लास 11th, एज 16 क्लास 11th। और हम ये भी कह देते हैं कि हमारे पास जो क्लास 12th है ना उसमें हम मैक्सिमम 15, 16 और 17th एज के ही बच्चे लेंगे। तो अब आप देख सकते हो क्लास 12 कहाँ पर है, ये है एक एज 15, एक ये है एज 16 और ये है एक एज 17 12। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक तो 15 12 16 12 और 17 12। तो अगर हम
इस कंडीशन के हिसाब से चलते हैं कि 11th में 15 और 16 एज के ही बच्चे आएंगे, तो 2 रिकॉर्ड ये आ गए, और हम कहते हैं 12th में 15, 16 और 17 के बच्चे आएंगे, तो उसके हिसाब से ये, तो ये भी एक सबसेट है, ठीक है। तो ये भी क्या बन गया, रिलेशन या टेबल, ठीक है बात। तो ये आपको ये वाला जो भी पोर्शन किया ना हमने, ये आपको लर्न नहीं करना, ये सिर्फ समझने के लिए है कि वो सेट थ्योरी में से रिलेशन कैसे डराइव होता है। हम जो एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ तो हमारे पास 2 ही एट्रीब्यूट थे। मान लो एक स्टूडेंट, एक टेबल है, उसमें A1, A2, A3, A4 ये एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। और A1 का डोमेन है D1, A2 का डोमेन है D2, A3 का डोमेन है D3, A4 का डोमेन है D4, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी ना, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी डोमेन D1 की मल्टीप्लाई डोमेन D2 की मल्टीप्लाई डोमेन D3 की मल्टीप्लाई डोमेन D4 की। मीन्स अब इन चारों एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे। मान लो इसके डोमेन की वैल्यू, मतलब इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 4 हैं, इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर मान लो फिर 3 है, और इसके अंदर भी 4 हैं, ठीक है। तो इनके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, कितना आ गया ये आ गया आपके पास 6, ठीक है। और ये कितना आ गया 16, तो 16 इंटू 6 96। तो यहाँ पर आपके पास अगर ये 4 एट्रीब्यूट थे और उनके डोमेन की वैल्यू ये थी, तो मैक्सिमम कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास 96 वैल्यूज़ बनेंगी, ठीक है। उन वैल्यू में से हम अपनी कंडीशन के बेस पे जो भी वैल्यू उठाना चाहेंगे वो एक सबसेट होगा, फिर वो एक रिलेशन होगा, ठीक है बात। तो ये इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से सबसेट निकाला जाता है, वो एक क्या बनता है, रिलेशन। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो खुद एक सबसेट है, तो वो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो खुद भी एक रिलेशन या टेबल हो सकते हैं, ठीक है बात। तो ये समझने के लिए था कि कैसे वो ड्राइव हुआ। अब यहाँ पर हमने बात की थी कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड या फिर टपल। जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड या टपल होते हैं किसी टेबल के अंदर, वो कहलाती है कार्डिनलिटी उस टेबल या उस रिलेशन या टेबल की। जैसे अभी हमने निकाल के दिखाई थी ना कंडीशन के बेस पे, वहाँ पर 5 रिकॉर्ड थे, तो उस टेबल की कार्डिनलिटी कितनी बनी थी, 5। और अगर इस टेबल की बात करें, इसमें कितने रिकॉर्ड हैं, 3, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी बनी, 3, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन का मतलब होता है कि एक टेबल में या रिलेशन में कितने रिकॉर्ड हैं, वही उसकी क्या है, कार्डिनलिटी, ठीक है बात। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, कंसेप्ट समझ में आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।